नमस्कार दोस्तों। चुप जाओ। बाबरी मस्जिद का किस्सा है ना, गिरा दी। ये लाल किला भी है सामने, इसे भी गिरवा दो। कुतुब मीनार भी है, उसे भी गिरवा दो। ताजमहल भी है, उसे भी गिरवा दो। उसकी कमाई खा क्यों रहो? अरे कहना क्या चाहते हो? अगर कोर्ट साबित कर देगी ना तो वो भी गिरवा देंगे मेरे भाई। अच्छा, ये जो लाल किला है ना, ये मेरे बाप दादाओं के पैसे से बना है। अफगानिस्तान से पैसा नहीं आया था इसको बनाने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो मुझसे धार्मिक कर वसूल किया गया, उनसे तुमने अपने महल बनाए। इस पे हिंदुस्तान का हक है, इसलिए आज भी ये हिंदुस्तान में है और कयामत तक ये हिंदुस्तान में रहेगा। मोदी ने जो लोग कहते हैं मोदी ने गलत काम किया है, हाँ भाई मोदी ने गलत काम किया है ना। पहले 10 घंटे बिजली मिलती थी, अब 18 घंटे मिलती है मोदी के राज में, तो वो गलत काम ही है। खेतों में टार्च लेके ऐसे ऐसे जला के बारते हुए जाना पड़ता था, अब लाइटें लग गई, हम ऐसे ही जाते हैं। पहले 4 बंदे जाते थे डर के कि कोई फ़ोन ना छीन ले, कोई मार के ये ना कर ले, पैसे ना छीन ले। आज हम अकेले जाते हैं, पूरा खेतों में भ्रमण करके चले आते हैं, कोई नहीं होता रोकने टोकने वाला। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो ये सब गलत काम ही तो है, हम लोग सेफ हैं, वो गलत काम ही है मोदी का, बस यही समझ लो। आ जाओ देखो। एक मिनट, फर्स्ट टाइम वोटर हुए आप, तो फिर पहली बार वोट दोगे ना अब? तो पहली बार वोट आपका इन्हीं सब मुद्दों पे होगा। कह रहे बीजेपी की सरकार में जो मूलभूत चीजें हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनकी बात नहीं की जाती। युवाओं को मंदिर मस्जिद में घसीटा जाता है, कह रहे हैं। सही पकड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस ये जो छोटे मोटे नेता है ना, वो आपस में बस भड़काते हैं। मोदी तो कभी डायरेक्ट कहता ही नहीं। कभी भी आप कहा है कि मैं मुसलमानों के खिलाफ हूँ, मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा। जो चीज़ जेन्युइन है, जो चीज़, अब राम मंदिर का हो गया, राम मंदिर वहाँ पहले से था। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इतिहास गवाह है, जांच हुआ निकला, तो वो तोड़ के अगर उस चीज़ को वापस ले रहे हैं तो इसमें हिंदू मुस्लिम जैसा तो कोई सवाल ही नहीं है ना। रही बात स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की बात तो कोई कर ही नहीं सकता। कोरोना काल में आप देख लो, बाहर कंट्रियों का क्या था और यहाँ का क्या था। फ्री वैक्सीन, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है? रोड बन रहा है, रोड का मेंटेनेंस, ये सब वही चीज़ें तो है, ये सब काम ही तो है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। बहुत शुक्रिया दोस्त, रुकिएगा आप यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निहाल खान है। खान साहब जी। क्या सहमत हो भाई से या असहमत हो? भाईजान ने कहा है कि बहुत काम हुआ है हिंदुस्तान में, तो मतलब मोदी जी की सरकार से पहले कोई चीज़ ही कहाँ थी, सब जंगल ही जंगल था ना, कोई खाने पीने की चीज़। इन्होंने ही तो कहा कि सब चीज़ मोदी जी लाए हैं, ना तो पहले बसें थी और क्या सारी सहूलत तुमने मोदी जी की बना दी। लॉजिक की थी, जो चीज़ें आई थी वो हमने साथ बताया कि ये चीज़ें आई हैं। राम मंदिर का क्या इतिहास पढ़ा आपने? जो आपने कहा इतिहास में लिखा हुआ है, किसने? एक मिनट भाईजान एक मिनट ये मैं नहीं कह रहा। इतिहास लिखा हुआ है। चुप जाओ। बाबरी मस्जिद का किस्सा है ना, गिरा दी। ये लाल किला भी है सामने, इसे भी गिरवा दो। कुतुब मीनार भी है, उसे भी गिरवा दो। ताजमहल भी है, उसे भी गिरवा दो। उसकी कमाई खा क्यों रहो? क्या बात कर रहे हैं? अगर कोर्ट साबित कर देगी ना तो वो भी गिरवा देंगे मेरे भाई। कोर्ट साबित करने दो। हम हैं, तुम्हारी कमाइयाँ बंद हो जाएंगी, इसे गिरवा दो। तुम्हारी कमाइयाँ बंद हो जाएंगी, इसे गिरवा दो। हेलो दोस्तों, फिर से आगे एक और न्यू वीडियो के साथ। शुरू के क्लिप देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। ये अनभक्तों को क्या गजब तरीके से समझाया निहाल खान ने, और ये अनभक्तों को लगता है कि आज तक जो भी काम हुआ है सब मोदी ने किया है, और ये अनभक्तों को मोदी की बुराई नजर नहीं आती क्योंकि ये मोदी भक्त है ना। तो चलिए देखते हैं कि निहाल खान ने ये अनभक्तों को कैसे समझाते हैं। नहीं समझ पाएंगे किसी की अच्छी बात, क्योंकि ये अनभक्त और मोदी भक्त दोनों हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। इससे कमाई, किससे? इससे कमाई। अरे भाई साहब, सारा टूरिस्ट प्लेस यहीं आता है घूमने, सारा टूरिस्ट प्लेस यहीं आता है घूमने मेरे भाई। ताजमहल में पूरी दुनिया से आते हैं घूमने, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर आउट ऑफ कंट्रियों के सारे ताजमहल में घूमने आते हैं। बात तो सही है। सब बस देखो, इनके मारे ये बना दिया है कि हिंदू मुस्लिम मंदिर बना के देंगे। अरे भाई मंदिर है तो हमने कौन सी तुम्हारे मंदिर गिरा दिए जो मस्जिदें बना ली? तुम ये बताओ कौन सा एक गिरा दिया? तुम एक बात सुनो, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है के मोहम्मद साहब, नाम सुना इनका? नहीं, मैं नाम से वाकिफ नहीं हूँ। के मोहम्मद का नाम सुना है आपने? के मोहम्मद होंगे कोई केरल के एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं,
इंडिया के शायद पहले हिस्टोरियन हैं। क्यों? क्योंकि हिस्टोरियन हम किसे कहेंगे? भारत की जो कहानियाँ हैं वो किस भाषा में लिखी होंगी? फारसी, क्योंकि मुगल थे, है कि नहीं भाई? मुगल भी थे तो फारसी होगी। उससे पहले की संस्कृत उन्हीं लैंग्वेज में होगी। जो इससे पहले के हिस्टोरियन हुआ करते थे ना महाराज, जिनका बड़ा बड़ा नाम है, वो बेचारे ना तो फारसी जानते थे और ना संस्कृत, और वो बन गए इतिहासकार। तो के मोहम्मद साहब ने ये बताया कि जो राम मंदिर है वो उसी जगह पे है जहाँ पे बाबरी मस्जिद था। मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर के अवशेष निकले हैं वो किसी मंदिर के थे। तो तुम जो कह रहे हो कि यूं ही तोड़ दी गई, यूं ही नहीं तोड़ी गई। वो राम जी का मंदिर था जिस पर एक क्रूर शासक ने अपनी बादशाहत दिखाने के लिए एक मस्जिद बनवाया। बाबर लुटेरा। आपने क्या कहा? उन्होंने कहा एक मंदिर था, उन्होंने ये नहीं कहा राम मंदिर था। मंदिर और राम मंदिर में बहुत फर्क होता है। सही पकड़े हैं। इसका जिक्र हमारे, सुनिए, उस चीज का जिक्र हमारे राम भद्राचार्य जी हैं। राम भद्राचार्य, सुनिए, सुनियो, मैंने क्या कहा? मैं उस चीज का जिक्र हमारे राम भद्राचार्य जी हैं, उन्होंने किया। राम मंदिर का जिक्र नहीं किया। नहीं, गलत नहीं। चलो, आप कह रहे हैं बाबर लुटेरा है, बाबर लुटेरा है। अंग्रेज क्या बड़े शहजादे थे यहाँ पे? अंग्रेज नहीं लूट के लेके गए? आए फिर मतलब बाबरी लुटेरा है, औरंगजेबी लुटेरा है, अकबरी लुटेरा है, सब कुछ लुटेरा है। तो ये सब यहाँ छोड़ के मर गए, वो कौन सा लूट के अफगानिस्तान ले गए? यही नहीं, अभी और सुनिए। सुनो मेरी बात, एक चीज समझो, बाबर कहाँ से था? बाबर कहाँ से थे? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से पहले कहाँ से था? अफगानिस्तान में तो मार पीट खा के आया था। अफगानिस्तान में बाबर पिट पिटा के अफगानिस्तान में आया था। उससे पहले कहाँ था? उससे पहले एक जगह थी, उसका नाम बताओ। बाबर की पैदाइश कहाँ की है? बाबर की पैदाइश हिंदुस्तान की। बाबर की पैदाइश कहाँ की है? हिंदुस्तान की। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि निहाल खान ने अकेले ही ये सारी अनभक्तों की पेंट गीली कर दी। और रही बात कि निहाल खान ने कुछ ऐसी बात ही नहीं कहा कि लोगों के बीच अश्लीलता फैले। और अनभक्तों का क्या, जब तक भारत में मोदी रहेगा तब तक भारत के हर गली में अनभक्त जरूर रहेगा। तो दोस्तों आपका क्या राय है? निहाल खान ने गलत कहा है या सही कहा? अपना राय कॉमेंट में जरूर देना। और हाँ, एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि अगला वीडियो आप तक जरूर पहुँच जाए। इसके लिए बाय, मिलते हैं अगला वीडियो में।